बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जंग कितनी करीब पहुंच गई है। आज सिनेरियो क्या हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली पर मोदी को की है कॉल, और आप ये सब लोग जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त शदीद लड़ाई कर चुका है मोदी के साथ, और वो किस तरह डॉलर को तबाह करें, इस सारी कहानी आप जानते हैं। अब इमेजिन करें हुआ क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को कॉल की है और कॉल करके कहा है कि तुमने पाकिस्तान पर अटैक नहीं करना। हमें पता चला है कि तुम लोग अटैक करने जा रहे हो। जाहिर सी बात है, उसने कोई इंडियन आर्मी चीफ के बयान, मोदी के बयान, राजनाथ सिंह के बयान, इन बयानों पर थोड़ी कहा है। वो तो उनकी सीआईए की अपनी असेसमेंट है, जो उनके पास इंटेलिजेंस मालूमात है कि बस ये जंग छिड़ने वाली है और ये पूरे खित्ते को लपेट में ले लेगी। मजे की बात आप ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को कहा, ये वो डोनाल्ड ट्रंप है जो ऑफर नहीं कर रहा था, उसने टैरिफ लगा दिया और अब अगला 200% टैरिफ और कैट्सा की पाबंदियां इंडिया पर लगाने जा रहे हैं। H1B वीजा की फीस लगा दी, दवाइयों का यानी आप समझ लें 100% टैरिफ आयद किया। उसने मोदी को फोन किया और कहता, मैंने मोदी को कहा है कि तुमने पाकिस्तान पर किसी सूरत अटैक नहीं करना, ये जंग नहीं छिड़नी चाहिए। और आप ये सोचें कि साथ में ऑफर क्या किया है। ऑफर ये किया है कि आप पर जो हमने टैरिफ आयद किया हुआ है, एक तो हम 200% मजीद लगा रहे हैं आपकी दवाइयों पर, ये वो, मैं आपका टैरिफ 15% करने को तैयार हूं। 100% मेडिसिन पर टैरिफ लगा हुआ है, H1B वीजा पर फीस लगी है, इंडिया पर 50% टैरिफ लगा है जो 100% होने जा रहा है। उसे कहा मैं 15% टैरिफ करने को तैयार हूं, तुमने पाकिस्तान पर अटैक नहीं करना। इमेजिन करें जरा, वो डोनाल्ड ट्रंप जो 200% टैरिफ तक जा रहा है, वो डोनाल्ड ट्रंप जो हर हद क्रॉस करने के लिए जा रहा है, उसने मोदी को कॉल करके कहा है कि तुमने किसी सूरत अटैक नहीं करना, जो मर्जी हो जाए तुमने अटैक नहीं करना। यानी आप ये सोचे इतनी खतरनाक हद तक जंग आगे चली गई है कि अमेरिकी सदर को खुद आना पड़ा। अब आप ये सोचे यहाँ पर मोदी क्या फैसला करेगा। देखिए, एक बात आप ज़हन में रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप करोड़ दफा भी कह दे ये जंग नहीं रुकेगी, इस दफा मोदी ने बदला लेना है उससे। हत्ता कि यहाँ तक डील फाइनलाइज हो चुकी है कि ठीक है, वो 15% टैरिफ लगा देंगे। उन्होंने कहा अगर ये सूरत हाल है तो हम रशिया से कुछ ऑयल भी कम कर लेंगे, कंप्लीटली बंद नहीं करेंगे, और अमेरिका और इंडिया के दरमियान जो लड़ाई है उसका भी मामला हो जाएगा। वरना आप बताइए, ट्रंप मोदी को कॉल करेगा, यानी उसने कॉल करके उसको क्या कहना, दिवाली। ये ड्रामा होता है सारा कि जी हमने दिवाली की वजह से मैंने मोदी को कॉल किया और मैंने इसको कॉल करके कहा कि तुमने पाकिस्तान पर अटैक नहीं करना, ये करना वो करना। ये सारी सूरत हाल है। वो खबरदार, असल में उसने धमकी दी है। सबसे बड़ा मसला क्या है, ये यहाँ अब आपको समझ आएगी वो बात हकीकत टीवी की, जो हकीकत टीवी आपको काफी अरसे से कह रहा है कि असल में ये जो अब इंडिया की जंग होने जा रही है, ये इसका जिम्मेदार ट्रंप होगा। ये आप ज़हन में रख लें, इसका जिम्मेदार ट्रंप है। उसकी रीजन क्या है, जंग बंद हो गई थी। आप 1-2 दफा कह देते यार ठीक है मैंने जंग बंद करवाई, आपने 40 दफा हर जगह पर ये कहा, और साथ आपने ये कहा तैयारे गिराए। यार तैयारे हमने गिराए हैं, हमने सेलिब्रेट किया है, हमने दुनिया के अंदर हमारी एयरफोर्स ने नाम ऊंचा किया है, हमारी टेक्नोलॉजी है। हमने इतनी दफा नहीं कहा जितनी दफा तुमने कहा है। सिर्फ तुम्हारी अपनी लड़ाई थी इंडिया के साथ। अब उस चक्कर में इंडिया का मसला क्या हुआ है कि वो ट्रिगर कर गया है, उसको गुस्सा चढ़ा है, उसको टीज हो रहा है। वहां से आप देखिए, वो आर्मी चीफ कह रहा है कि मैं ऑपरेशन सिंदूर 2 इस दफा जो हम करने वाले हैं, उसने कहा कि जब तक गोल्स पूरे नहीं हो जाएंगे हम पीछे नहीं हटेंगे। फिर उस राजनाथ सिंह ने कहा, उसने कहा कि बस ये तैयारी है। फिर नेवी को उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया। मोदी गया है दिवाली पर, आप दोनों का डिफरेंस देखें, दिवाली पर मोदी को कॉल कर रहा है, और कॉल कब की है, जब वो नेवी के पास गया है और वहां पर जाकर इंडिकेट किया है कि ओपनिंग तुमने करनी है। यानी वो वर्ड्स देखिए कैसे यूज करे हैं कि इस दफा ओपनिंग तुम्हें मिलेगी, तुम्हें चांस नहीं मिला, तुमने करना है। ये सूरत हाल है। यानी आप जरा अंदाजा करें, और किस वजह से है, ये सारे ट्रंप के बयानात की वजह से। अगर ट्रंप कोई बयान ना देता तो हो सकता है वो ऑपरेशन सिंदूर 2 की बात ही ना करते, वो कहते ठीक है जो हो गया सो हो गया। पाकिस्तान ने कितना कहा है, हमने दुनिया को बता दिया, बस हमने जो करना था कर लिया। अब ये तो नहीं है ना, रोज सुबह उठेगा ट्रंप, हाँ भाई इतने तैयारी गिराए। भाई तैयारे हमने गिराए हैं, हमें क्रेडिट लेने दे, हमने कर लिया जो कर लिया। आप अगले बंदे को उकसा रहे हैं। अब जरा देखिए ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने क्या कहा। आप जरा मेंटालिटी ट्रंप की समझिए।
ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि जी ये पाकिस्तान और यानी अफगानिस्तान की जंग छिड़ी थी। कहते थे कॉल आई है हमें अमेरिका से और उन्होंने कहा कि हम ये जंग बंद करवाना चाहते। अब मजे की बात देखिए जरा, हुआ क्या, ट्रम्प के साथ हाथ हो गया। ट्रम्प क्रेडिट लेना चाहता था, कहता जी जंग बंद करवाने के लिए उन्होंने कहा जी आप ये जंग बंद करें। ट्रम्प असल में चाह रहा था मैं दुनिया को कहूँ कि मैंने जंग बंद कराई। कहता है उनकी जरूरत ही नहीं पड़ी, उससे पहले कतर तुर्की ने रोल प्ले किया और जंग बंद होगी। अब ट्रम्प को इस बात का शदीद गुस्सा है। यही वो वजह, अब ट्रम्प ये समझ रहा है कि अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग छिड़ गई तो दुनिया के अंदर तो सबसे ज्यादा जलालत मेरी होगी कि मैंने 40 दफा कह दिया। वो कहेंगे तुम्हारी इंडिया तो यही बदला लेना चाहता है ना ट्रम्प से कि भाई तूने जंग बंद करवाने का कहा, अब हमने जंग छेड़ दिया, अब किसी के बाप में हिम्मत है तो बंद करवाए, क्योंकि इसराइल खड़ा इंडिया के साथ, तो ये जंग तो बंद नहीं होनी, अब तो ये लंबी जंग जानी है। पाकिस्तान ने आगे देखिए क्या कहा है। आज पाकिस्तान ने कहा है कि अगर इंडिया ने स्ट्राइक किया तो फैसला कुन ये लड़ाई होगी। यानी ये फैसला कुन का वर्ड बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल किया है। ये फैसला कुन का क्या मतलब है, आर या पार। यानी अब फिर किसी जानिब ये बात, ये ऐसा नहीं होगा कि 10 दिन होगी 5 दिन होगी, यानी ये फैसला कुन अभी ये मामला होगा, ये किसी जानिब लग जाएगा ताकि उसके बाद कभी जिंदगी में जंग की नौबत ही ना पड़े। ये बड़ा सही पाकिस्तान ने जवाब दिया है कि भाई ये फैसला कुन अब लड़ाई होने जा रही। अब आ गई बात रही ट्रम्प की, तो अब आप अंदाजा करें कि वो क्रेडिट लेना चाह रहा तो नहीं हुआ, ऊपर से उसको इस बात की परेशानी है कि अगर मोदी ने अटैक कर दिया तो ये जंग कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। और मोदी ने सुना, क्योंकि सीआईए ने जो असेसमेंट दी उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि इस दफा इंडिया ने जंग नहीं रोकनी, जितनी वो तैयारी कर रहे हैं, मिसाइल, ये सब कुछ है, इस दफा तुम्हारे कहने पर जंग नहीं रुकेगी। तो ट्रम्प इस बात को देख रहा है कि मेरी तो बेइज्जती होगी। उसको इस बात की परेशानी नहीं है कि मैंने इजराइल और गजा की जो जंग बंद करवाई है, हमास के दरमियान मामला तय किया, इसराइल ने 2 दिन बाद खिलाफ वर्जी करते हुए 100 से ज्यादा बंदे वहां पर मार दिए हैं, मासूमों को मार दिए। उस पर ट्रम्प नहीं आएगा, ये बात आप ज़हन में रखिए, उस पर ट्रम्प नहीं आने वाला। आपने मार दिया है, वहां पर बच्चों के साथ क्या कुछ हुआ है, औरतों के साथ क्या हुआ है, लोग घरों को वापस आ रहे, उधर उसको परेशानी नहीं है कि भाई ये सारा मामला, क्योंकि उधर डील हुई है, उधर तो ये होना ही था। जिस तरह इजराइल ने कहा है कि हमारे कैदी आ गए हैं तो अब तो मारो, हाँ उसको परेशानी यहाँ पर है। आप एक बात गौर से देखें, आपने एक बात गौर से समझनी है। इसराइल और गजा की जो जंग बंद हुई है वक्ती तौर पर हुई थी ना 2-4 दिन के लिए, और उसके बाद दोबारा ट्रम्प ने कितनी दफा क्रेडिट लिया है, कितनी दफा उसने कहा मैंने जंग बंद करे, एक दफा। वो गया इसराइल में जाकर उसकी पार्लियामेंट से खिताब किया, नेतन्याहू ने मुक्के लहराए, सब कुछ किया, और अब बड़ा जी मैंने ये किया। उसके बाद आपने देखा कि उसने क्रेडिट लिया है, यानी एक आध दफा से ज्यादा। वो इंडिया का क्रेडिट ले रहा है, क्यों? क्योंकि ये इसराइल वाली जंग में डील ही यही हुई थी कि कैदी आ जाएंगे तो उसके बाद इसराइल ये अटैक करेगा, और वो उसने शुरू कर दिया है, वो नहीं रुकने वाले। तो आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर इस वक्त हमारे सर पर जंग खड़ी हुई है कि इस वक्त ट्रम्प को इंटरवीन करना पड़ा है कि यार ये जंग बंद करो, ये तमाशा बंद करो। बड़ी खतरनाक सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है और जो तुम्हें अंदाजा नहीं है किस तरफ जा रही है। सो ये अब आप अंदाजा कर लें कि इस लेवल का काम हो चुका है कि इतनी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है कि इंडिया बस अटैक करने वाला है कि अमेरिका के सदर को इंटरवीन करना पड़ा है कि यार ये जंग नहीं तुमने करनी। और ऑफर देखें, ये ट्रम्प 500% टैरिफ आयद करने के लिए जा रहा है, यानी उसने जो इन्होंने बात की थी चाइना के ऊपर 500%, इंडिया पर 200% टैरिफ। तो आप अंदाजा करें उसको कितनी परेशानी है इस बात की कि इंडिया पाकिस्तान की जंग जो न्यूक्लियर जंग में बदल सकती है। वो कह रहा है मैं 15% टैरिफ कर दूंगा, और उसने कहा मैंने इंडिया को धमकी दी कि मैं 200% तुम पर टैरिफ आयद करूंगा, इसलिए जंग बंदी पर आमादा हुए। अब आप अंदाजा करें, टैरिफ उसने लगा दिया, 200% की धमकी अब दोबारा दे दी, और अब कह रहा है उसको कि नहीं यही कर लो, मैं टैरिफ कम कर दूंगा। इंडिया ये कह रहा है कि 100% हमारी दवाइयों पर लग गया टैरिफ। H1B वीज़ा 70-72% इंडियंस है, $1,00,000 हर साल वो फीस लग गई। हमारे स्टूडेंट्स वीज़ा कैंसिल हो रहे हैं, टूरिज्म नहीं हो रही, टूरिस्ट वीज़ा ख़त्म हो रहे हैं, और उसके अलावा आपने अपनी तमाम कंपनीज को कह दिया है कि आपने इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ओके, उसके बाद की सूरत हाल अब आप देखें, आप रशिया और ये वो सब कुछ हमें तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। उसके बाद इतना बेइज्जत, आपको पता है कि इंडिया में कोई प्रोग्राम नहीं है जो अमेरिका के खिलाफ ना हो रहा हो इस वक्त। इतनी नफरत हो गई है, इतनी नफरत है जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये 70 लाख लोग जो सड़कों पर निकले थे, आपने रिसेंटली देखा ये ट्रम्प के खिलाफ, इसमें बहुत बड़ी तादाद इंडियंस की थी जो वहां पर रहते हैं।
यानी आप अंदाजा करें, और वो इंडियंस हैं जो जिनके पास अमेरिकी पासपोर्ट है, यानी है तो पीछे से वो इंडियंस, वो लोग भी निकले जो H1B वीजा वाले थे, और वो लोग भी निकले जिन्होंने ट्रम्प को वोट दिया था, यानी उसमें इंडियंस भी हैं। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरत हाल क्या है। बहरहाल ये जो इस वक्त मामला सामने आए हैं, वो उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि बिल्कुल इंडिया का अटैक होने वाला है, कि ट्रम्प को इंटरवीन करना पड़ा, यार ये जंग नहीं तुमने छेड़नी, वरना सूरत हाल क्या वो आप सब जानते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।